चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का बड़ा रक्षा समझौता जिद्दा में तीनों देशों ने त्रिपक्षीय रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर अहम जानकारी दी है। तीनों देश सामूहिक सुरक्षा के लिए एक साथ नजर आए हैं। तो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा साझेदारी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। जिद्दा में तीनों देशों ने त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत किसी भी एक देश पर होने वाले सशस्त्र हमलों का तीनों देशों पर हमला ये माना जाएगा। जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस समझौते की जानकारी दी है। बयान के मुताबिक किसी एक देश के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई होने पर तीनों देश साझा सुरक्षा के सिद्धांत के तहत एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। इस समझौते को तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं सऊदी अरब और पाकिस्तान के पहले से मजबूत रक्षा संबंध है, जबकि तुर्की के साथ भी दोनों देशों के सैन्य और रणनीतिक सहयोग लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, इस त्रिपक्षीय रक्षा समझौते ने क्षेत्रीय रणनीतिक समीकरणों पर भी अपने सभी का ध्यान खींचा है। जहां सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान अब एक साथ आए हैं। जिद्दा में तीनों देशों ने त्रिपक्षीय रक्षा संबंध और रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां तीनों देशों ने एकजुटता दिखाई है। और अब एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। अगर सऊदी पर हमला होता है तो तीनों देश एक साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान या तुर्की पर हमला होता है तो ये तीनों देश एक साथ खड़े होंगे। और ऐसे में सामूहिक सुरक्षा के लिए ये तीनों देश साथ आए हैं। जहां जिद्दा में त्रिपक्षीय रक्षा समझौता हुआ, ऐसे में इन्होंने इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का ये त्रिपक्षीय रक्षा समझौता तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां इसकी जानकारी पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर साझा की गई है। यानी अब एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। आपको बता दें, लगातार कई हमले जो हैं किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से कई हमले किए जा रहे हैं सऊदी पर, और इसको लेकर लगातार स्थिति जो है मध्य पूर्व में खाड़ी देशों में तनावपूर्ण बनी हुई है। जहां ईरान की तरफ से कई बार चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह का हमला अगर अमेरिका द्वारा किया जाता है तो वो सीधा खाड़ी देशों को ही अपना निशाना बनाएगा। तो ऐसे में सऊदी के लिए लगातार पहले भी कई परेशानी ईरान खड़ी कर चुका है। तो ऐसे में तीनों देश जो हैं एक साथ एकजुट होकर इस रक्षा समझौते के लिए सामने आए। जिद्दा में ये रक्षा समझौता हुआ, जहां पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी एक साथ त्रिपक्षीय रक्षा समझौते के लिए एक साथ आए और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जहां अब लगातार बढ़ रहे युद्ध के खतरे और हमले के खतरे के बाद ये बड़ा कदम जो है तीनों देशों की तरफ से उठाया गया है, जहां इसकी आधिकारिक जानकारी पाकिस्तान की तरफ से साझा की गई है। आपको बता दें कि जिद्दा में इसको लेकर जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जहां हूतियों का खाड़ी देशों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद एक तरह से ये बड़ी पहल जो है मानी जा रही है, बड़ा कदम माना जा रहा है। लगातार मध्य पूर्व में स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही है। ईरान के द्वारा कई हमले किए जा रहे हैं। जितने बड़े हमले अमेरिका ईरान पर कर रहा है, उससे ज्यादा कई भीषण भयावह हमले जो है लगातार खाड़ी देशों पर ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें खाड़ी देशों पर खतरा जो है बढ़ता जा रहा है और बड़ा नुकसान जो है खाड़ी देशों को भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में जिद्दा में ये त्रिपक्षीय समझौता बेहद अहम माना जा रहा है और ऐसे में राजनीतिक समीकरणों पर भी अपना ध्यान सभी का इस त्रिपक्षीय समझौते ने अपनी ओर खींचा है, जहां सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान की बड़ी डील इसे कहा जा सकता है। ऐसे में इस त्रिपक्षीय रक्षा समझौते के बाद ईरान की तरफ से क्या कुछ चीजें सामने आती है, क्या ईरान अब बड़े हमले जो है नहीं करेगा, इसको लेकर भी लगातार एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जहां आपको बता दें कि अमेरिका और ट्रंप की तरफ से बड़े दावे समझौते के लिए किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि समझौता होने वाला है, कुछ ही दिनों में समझौता हो जाएगा। बड़े दावे उनकी तरफ से लगातार किए जाते हैं, पर ईरान की तरफ से इसको लेकर कोई बयान अब तक जारी नहीं किया गया। उनकी तरफ से कहना है कि भले ही ये तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई हो, लेकिन ऐसे में बैकडोर इसको लेकर समझौता हो रहा है, बातचीत की जा रही है, जिसको लेकर ईरान खुलकर बातचीत नहीं कर रहा है। ईरान इस बात का दावा नहीं कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में अगर अमेरिका कोई बड़ा हमला ईरान पर करता है और ये तनावपूर्ण स्थिति आगे आने वाले समय में बढ़ती है, तो ईरान जो है लगातार खाड़ी देशों को निशाना बना सकता है। और ऐसे में अब क्योंकि ये रक्षा समझौता हो चुका है जिद्दा में, त्रिपक्षीय रक्षा समझौता, जहां इसके बाद अब तुर्की और पाकिस्तान इसमें किस तरह से आगे अपने रोल को निभाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। जिद्दा में रक्षा समझौते के बाद लगातार अब सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। पाक, तुर्की और इसको लेकर
सऊदी अरब, तीनों देश जो हैं वो साथ आते खड़े हो रहे हैं, साथ आते हुए दिखाई दिए, जहां इस पर साइन किए गए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जद्दा की, जहां पाक, तुर्की और सऊदी अरब के प्रतिनिधि और मुखिया जो है एक साथ इस त्रिपक्षीय समझौते को लेकर उनके बीच समन्वय बना है। यानी अब एक देश पर हमला तीनों पर माना जाएगा, और हमला हुआ तो तीनों क्या एक साथ जवाब देंगे या तीनों एकजुट होकर जवाब देंगे, अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाली स्थिति में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। क्या ईरान की तरफ से अगर खाड़ी देशों में हमले किए जाते हैं तो तीनों देश एक साथ आकर इसका जवाब देंगे? क्या ईरान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां मध्य पूर्व में एक तरफ तनाव बढ़ता जा रहा है, ईरान और अमेरिका के हमले बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी तरह के समझौते पर समन्वय बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ इस तरह के रक्षा समझौते जहां ईरान के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, या फिर ईरान से ये बाकी खाड़ी देश पूरी तरह से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार हो रहे हमलों की वजह से ये बड़े कदम जो है उठाए गए हैं। ईरान की तरफ से कई बड़े हमले किए गए। ईरान समर्थित हुतियों ने भी लगातार खाड़ी देशों को हमले जो है उसको शिकार बनाया, अपना निशाना बनाया है, और ऐसे में हुतियों का खाड़ी देशों पर भी हमला किया गया। हुतियों ने आपको बता दें कि यमन में हमले किए हैं, सऊदी के नजरान में हुतियों द्वारा हमले किए गए हैं, जहां नजरान में 11 व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं, 58 लोगों ने यमन में अपनी जान गंवाई है। तो हुतियों की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ईरान समर्थित हुतियों का लगातार खाड़ी देशों पर यह हमला तनावपूर्ण स्थिति को और बढ़ाता जा रहा है। और इसी के मद्देनजर फिलहाल जिद्दा में यह त्रिपक्षीय रक्षा समझौता, और अगर किसी भी तरह से आगे आने वाले समय में यह हमला होता है, चाहे वो ईरान करे या ईरान समर्थित हुती करे, खाड़ी देशों पर अगर यह हमला होता है तो ऐसे में तीनों देशों पर यह हमला माना जाएगा और तीनों तरफ से यह जवाबी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस रक्षा समझौते में इन तमाम बातों को लेकर समन्वय बना है और हस्ताक्षर किए गए हैं, जहां जिद्दा में इस त्रिपक्षीय वार्ता का साफ तौर पर एक ही मतलब निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान की तरफ से या हुतियों की तरफ से कोई बड़ा हमला होता है तो अब सभी ये तीन देश जो है एक साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अपनी रक्षा के लिए फिलहाल सऊदी जो है, खाड़ी देश जो है एक साथ उतरकर सामने आए हैं, जहां पाकिस्तान ने इस पूरे वार्ता को लेकर, इस पूरे समझौते को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर किस तरह से हुतियों ने अभी फिलहाल यमन को निशाना बनाया, सऊदी अरब के नजरान को निशाना बनाया था। लगातार सऊदी अरब पर कई हमले किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से कई हमले किए गए थे, अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया था, हुतियों की तरफ से बड़ा हमला नजरान पर किया गया था। नजरान में 11 व्यक्ति ऐसे में घायल हुए थे। तो लगातार जिस तरह से रक्षा प्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, ऐसे में पाक, तुर्की और सऊदी का ये रक्षा समझौता एक अहम रणनीतिक साझेदारी माना जा रहा है, जहां आने वाले समय में इसको लेकर अब तीनों देश की एकजुटता तो दिखाई दे रही है, पर रण क्षेत्र में ये एकजुटता किस तरह से सामने आएगी वो देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में तस्वीरें साफ जाहिर कर रहे हैं किस तरह से हुतियों के द्वारा किए गए हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है, और साथ ही ईरान के द्वारा किए गए हमलों का खतरा इन खाड़ी देशों पर मंडरा रहा है। और इसी के तहत सऊदी की तरफ से ये बड़ा रक्षा समझौता किया गया पाक और तुर्की के साथ, जहां खाड़ी देशों पर इस तनावपूर्ण स्थिति का अब असर गहराता जा रहा है। और सवाल कई खड़े होते हैं इस रक्षा समझौते के बाद, क्या खाड़ी देश डर चुके हैं? क्या खाड़ी देश अब इतने मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्हें रक्षा समझौता करना पड़ रहा है? क्या हुती और ईरानी जो है इतने ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं कि अब सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ मिलकर ये रक्षा समझौता करना पड़ रहा है? क्या पाकिस्तान अब सऊदी के साथ खड़ा होगा और इसमें जवाबी कार्रवाई करने के लिए? क्या पाकिस्तान इतना सक्षम है? तो ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या ईरान के लिए ये तीनों देश मिलकर एक साथ कोई बड़ा खतरा साबित हो भी पाएंगे या नहीं? क्या ये भारी पड़ पाएंगे? इसको लेकर फिलहाल देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में स्थिति क्या कुछ बनती है।